Hi, in this video I'm going to talk about personality and how you can build your own personality. हर इंसान के पास अपनी एक अलग पहचान होती है जो वो अपने ओपिनियंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस से डेवलप करता है। ये वीडियो में पहले मैं आपको कुछ केसेस समझाऊंगा और फिर एक प्रैक्टिकल सेशन से पर्सनालिटी बिल्ड करने का रोड मैप दूंगा। अब हम बढ़ते हैं एक टेबल की तरफ जिसमें कुछ एलिमेंट्स है और कुछ केसेस है जिससे मैं आपको पर्सनालिटी डेवलप कैसे करते हैं वो बताऊंगा और मैं एक एक करके इन पर्सनालिटीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। पहला है हैप्पी पर्सनालिटी। इसमें आपको हैप्पी रहना है, सबसे बात करनी है, सोशल मीडिया पे एंगेज करना है। हो सकता है तो इंस्टा और स्नैपचैट पे ज़्यादा, क्योंकि व्हाट्सएप तो एक नेसेसिटी है। आपको अपने 400 लोगों के फॉलोइंग में रेलेवेंट रहना है। ये आप कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज इंस्टा। आप कभी भी धनिया लेने बाहर निकले हो तो कम से कम 10 बादल के पिक्स, आसपास के कुत्ते, बिल्ली और पेड़ के पिक्चर्स, और फिर धनिया वाले के खिलाफ एक कॉल आउट पोस्ट कि कैसे उसने आपको धनिया की जगह पुदीना दे दिया, बट सारी गलती आपकी ही थी क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पता। सेकेंड है स्नैपचैट। आपको अपने रूम की लाइट्स बंद करनी है और ब्लैक स्क्रीन की फ़ोटो खींचनी है। उस ब्लैक स्क्रीन पे आपको कोई कोट या थॉट या आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो लिखना है विद टाइम। दूसरा है मॉडरेटली हैप्पी पर्सनालिटी। आपको ऊपर के सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट ऊपर के केस में जहां आप 400 लोगों के साथ सोशलाइज करते थे, अब यहां आपको 40 लोगों के साथ करना है। आपको खुद का इंस्टा अकाउंट भी प्राइवेट रखना है और बस दूसरों को फॉलो करके उनकी स्टोरियां देखनी है। ऊपर वाले जैसा ही सेम, जब भी बाहर धनिया लेने जाओ तब 10 बादल के पिक्स, आसपास के कुत्ते बिल्ली और पेड़ की तस्वीर खींचनी है, पर इसको आप अपनी गैलरी में ही सेव करके रखोगे बिकॉज यू डोंट सोशलाइज मोर। इस पर्सनैलिटी में आप 5 बजे की कॉफ़ी टाइम को कंटेम्पलेशन सेशन बना देते हो, जहां आप सारी अच्छी बुरी चीज़ें सोचोगे और कौन सी हॉलीवुड मूवी देखनी है वो सोचोगे बस। तीसरा है लेखक महोदय स्लैश मोहतरमा। इस पर्सनैलिटी में आप कोरा और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एनोनिमसली लोगों से सवाल पूछते हो और आपके ही जैसे लोगों को जवाब देते हो। इस पर्सनैलिटी में आपको राइटर बनना है, भले ही आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो, पर आपको अपनी सारी ही क्रिएटिविटी दिखानी है। आपको बड़े बड़े पोएट्रीज एंड एसेस भी लिखने हैं और इन स्टोरीज को रेडिट के सोशल सब रेडिट्स पे भी डालना है, जिसमें आप 1000 शब्द के ऐसे के फॉर्म में लिखे होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ हेटर्स। इस पॉइंट पे आप स्नैपचैट यूज नहीं करते, हंसते कम है क्योंकि इन्हें लगता है ये मैच्योर है। इस कैटेगरी के आधे लोग सिर्फ रेडिट यूज करते हैं और बाकी के आधे इंस्टा और रेडिट दोनों ही यूज करते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट ओनली रेडिट यूजर्स। ये लोग अपना सारा वक्त इंस्टा यूजर्स और इंस्टा के मीम्स को हेट करने में लगा देते हैं और बाकी का इमोजीज को, एक्सेप्ट दिस एंड दिस वन। और जो लोग इंस्टा और रेडिट दोनों यूज़ करते हैं, ये लोग किसी भी एक नाचती हुई लड़की की वीडियो लगाकर उसके आगे अपनी एक सड़े जैसी मीम टेम्पलेट लगा देते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं पढ़ ले वो सड़ी के, और रेडिट के मीम्स को इंस्टा पे पहुंचाना और इंस्टा के मीम रेडिट पे पहुंचाना। ऐसा करके ये लोग मीम का इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं। इतने बुरे होने के बाद भी इनके IRL कुछ फ्रेंड्स बन भी जाते हैं, पर ये उन फ्रेंड लिस्ट को एक्सटेंड ही नहीं करना चाहते। कौन है? अरे अबे चल ऐस की 3-4 दोस्तों का ये ग्रुप बना लेंगे और उसमें बस ये एक एको चेंबर बना लेंगे, एक दूसरे का लन पकड़ो, हम तो ऐसा ही हैं। And the last is so-called Sigma male personality. Even these people are as same as the above, but the problem is they have no friends and are 10 times more annoying. These people also categorize themselves as Sigma male and don't know why they are very proud of their dank humor. ये लोग इस सोसाइटी में बहुत हाई पेइंग जॉब्स भी करते हैं, जैसे डिस्कॉर्ड एडमिन और डिस्कॉर्ड मॉडरेटर्स। रेसिज्म और होमोफोबिक होना तो इनके खून में होता है, इसलिए इनके खून में हीमोग्लोबिन की जगह होमोग्लोबिन होता है। ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं अगर बात हो सोसाइटी में फिट ना होने की। तो हम आगे बढ़ सकते हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। ये सिनेरियोज जो मैंने एक्सप्लेन किए उन्हें डिट्टो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और वैसी ही पर्सनैलिटी बनाना, और यू कैन चेरी पिक सम एलिमेंट्स एंड बिल्ड योर ओन पर्सनैलिटी। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट विद द एग्जाम्पल ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बनाने में आपको क्या चाहिए? एक तो पहले उसका बेस, उसके लेबर्स एंड इक्विपमेंट्स, ब्रिक्स, रॉड्स एंड सीमेंट। उस बेस को एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं हैप्पीनेस, क्योंकि ऑफ कोर्स कौन खुश नहीं रहना चाहता। उसमें जो लेबर और इक्विपमेंट्स लगेंगे उधर हम रेडिट एंड इंस्टा को ले लेते हैं। फॉर रॉड्स वी विल टेक क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ सराउंडिंग्स। फॉर ब्रिक्स, हंसता नहीं हूं, मैं चोर हूं। सीमेंट, अंबुजा या बांगर सीमेंट। सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अभी तक आपने सिर्फ अपनी पर्सनालिटी का एक्सटीरियर बिल्ड किया है, अब उसमें इंटीरियर देने की बारी है। इस इंटीरियर में आपको अपनी हॉबीज़, प्रेफरेंसेस, डिसऑर्डर्स एंड सेक्सुअलिटी को ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी और भी एनहांस होगी। और हमने बिल्डिंग बनाया है,
और बिल्डिंग में होते हैं फ्लोर्स, और ये फ्लोर्स आपके मूड्स को दर्शाते हैं। और वैसे ही हर एक मूड के साथ एक अपनी अलग पर्सनैलिटी आती है। सो दैट्स इट। आप जाओ अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करो, एक सक्सेसफुल इंसान बनो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चला रीरू पे सिम करने। बाय।